सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, अगर आप ये वाली एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर 12 जो है वो हो जाएगा। क्योंकि इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 12 के सारे टॉपिक जो हैं रिवाइज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 10th क्लास की जो न्यू बुक है मैथ की 2026 की, वो आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इस लेक्चर में। तो आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 जो है वो पढ़नी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है जी। तो फर्स्ट वाला हमारा एमसीक्यूज है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स इज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इम्पॉसिबल इवेंट्स की, यानी अगर पहले नाम से ज़ाहिर इम्पॉसिबल इवेंट, अगर तो कोई इवेंट होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड होनी थी, बट ये उसने खुद बोल दिया इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। तो इसका फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का ए ऑप्शन है जी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी कहता है हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हेन अ 5 कॉइन इज टॉस्ड, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने बताना है। तो आपको कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या पता है, यहाँ हेड आता है यहाँ फिर कॉइन आता है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5, यानी एक प्रोबेबिलिटी 1 प्रोबेबिलिटी मुकम्मल हो तो उसका हाफ, यानी यहाँ तो हेड आ सकता है यहाँ फिर टेल आ सकता है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है, यानी आधी है। थर्ड एमसीक्यूज है, द सम ऑफ probabilities of all possible outcomes of an experiment is, यानी अगर कोई एक्सपेरिमेंट है तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सम क्या होती है। तो वो आपने एक फार्मूला याद किया था, फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। ये हमने एक फार्मूला याद किया है। तो थर्ड वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला होगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है जी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट हैपनिंग। हमने ए नॉट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो हमने नॉट की प्रोबेबिलिटी के लिए एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इसको पढ़ते हैं या ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू किसके होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसमें आप पुट कर दें 1 एज इट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन है हमारे पास, तो वो है 0.6। तो 1 में से 0.6 को जब हम माइनस करेंगे ना, 1 में से 0.6 को हम माइनस कर दे तो वो आएगा 0.4। वो कितना आ जाएगा 0.4। तो हमारे पास जो 4 वाला ऑप्शन है उसकी करेक्ट जो आंसर है उसका ए ऑप्शन है 0.4। नेक्स्ट है 5 वाला, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़े हुए हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता था, यानी वो एक साथ आते थे, यानी टुगेदर होते थे, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में वो एक साथ नहीं आते हैं। तो सी वाला इसका ऑप्शन है, दे कैन नॉट हैपन टुगेदर। नॉन म्यूचुअली में वो हैपन होते हैं, एक साथ आते हैं, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं आते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में। 6 वाला एमसीक्यूज है, इफ 1 कॉइन इज टॉस, जब एक कॉइन को टॉस करें एंड 1 डाइस इज रोल्ड, और एक डाइस को भी रोल करें, देन द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स आर। तो सैंपल स्पेस पॉइंट्स क्या गई 1 कॉइन में, यानी 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी 2 हैं मल्टीप्लाई। डाइस में पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं 6, तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराएं। जब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। ये कितना बनेगा 12। तो हमारा 6 वाले एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है वो डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 7 वाला एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट। जब इवेंट श्योर हो, यकीनन हो, पता हो कि इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। ये याद रखिएगा, जब इवेंट श्योर हो जाएगा यानी यकीन है कि इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। नेक्स्ट है 8 वाला एमसीक्यूज, तो उसमें देखें दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 ऑन अ डाइस। कहता है डाइस के ऊपर ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी बताएं। जबकि आपको तो डाइस की प्रोबेबिलिटी का पता है, उसमें तो क्या सैंपल स्पेस आती है 1 आती है, 2 आती है, 3 आता है, 4 है, 5 है और 6 है।
डाइस पे तो ये आ सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो उसने तो बोला ग्रेटर देन 6 की, तो ग्रेटर देन 6 की जो प्रॉबिलिटी होगी वो 0 होगी। तो ये 8 वाले एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है। नेक्स्ट है 9 वाला एमसीक्यूज़। डैश पूछ रहा है आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन अ ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स में आपको पता है टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, वो 52 होते हैं। तो 9 वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, इफ probability ऑफ ई की probability गिवन है 0.07, देन द probability ऑफ नॉट ई की probability फाइंड करनी है। 1 में से आपने 0.7 को निकाल देना है, तो वो सी ऑप्शन आएगा 0.93। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह इम्पॉर्टेंट जो कह लें कि शॉर्ट लॉन्ग है, एग्जांपल्स हैं, फार्मूलाज हैं, हम उनको स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जानी है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। आपने प्रॉपर आपको वीडियोस मिलेंगी इम्पॉर्टेंट की, शॉर्ट की, एग्जांपल्स की, फुल चैप्टर की, डिफाइंस वगैरह, एमसीक्यू पेपर में आपने कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, तैयारी करनी है, वो हर चीज़ इंशाल्लाह आपको इसके बाद मिलती जाएगी। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 में है जी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है अर्शिया सेलेक्ट्स अ डे फ्रॉम। अर्शिया ने एक डे को सिलेक्ट करना, ट्यूसडे या वेडनेसडे को, एंड अ टाइम फ्रॉम मॉर्निंग या इवनिंग होगा। इसका क्या होगा, मॉर्निंग या इवनिंग में। ड्रा पॉसिबिलिटी डायग्राम, हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। आल्सो स्केच अ ट्री डायग्राम, हमने दो काम करने हैं, एक तो पॉसिबिलिटी डायग्राम जो है ड्रा करनी है, दूसरा हमने इसकी ट्री डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट बुक तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी आज इंशाल्लाह। इसके बाद आपको हैंड राइटिंग नोट्स जो है ना चैप्टर वाइज, वो अगर आप कहेंगे तो वो मिल जाएंगे। आपने मेरे व्हाट्सएप पे आपने रब्ता कर लेना है, इंशाल्लाह आपको नंबर जो है मिल जाएगा, तो उस पर आपने रब्ता कर लेना है। व्हाट्सएप में नंबर मैं लिख देता हूँ, देख लें, 03421429 464, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपने रब्ता कर लेना, आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगी। तो चलें अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पॉसिबल डायग्राम से। तो ये मैंने पॉसिबल डायग्राम बनाई। अब क्या था, मॉर्निंग और इवनिंग, ट्यूसडे और वेडनेसडे उसने सेलेक्ट करना है। तो मॉर्निंग को पहले ट्यूसडे के साथ मॉर्निंग और ट्यूसडे, मॉर्निंग को वेडनेसडे के साथ तो मॉर्निंग और वेडनेसडे, फिर इवनिंग और ट्यूसडे, फिर इवनिंग और वेडनेसडे। यानी मॉर्निंग की ट्यूसडे की मॉर्निंग हो सकती है और वेडनेसडे की मॉर्निंग हो सकती है, फिर ट्यूसडे की इवनिंग हो सकती है और वेडनेसडे की भी। तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी डायग्राम। अब हमने क्या ड्रा करना है, आल्सो स्केच अ ट्री डायग्राम। तो उसके लिए देख ले, ट्री डायग्राम हमने ड्रा करनी है इसकी, तो वो देख लें ज़रा आप लोग। अब ट्री डायग्राम के लिए तो आप लिख लें यहाँ पे ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, तो क्या है, मॉर्निंग और इवनिंग है। तो ये हमारे पास बनेगा, ये ले, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ इस टेल पे क्या आएगा, मॉर्निंग, और इस टेल पे क्या आएगा, इवनिंग। मॉर्निंग हो सकती है। अब मॉर्निंग किसकी हो सकती है, इसकी आगे देख लें अगर आप लोग, मॉर्निंग की आगे दो हैं, क्या क्या हो सकता है, ट्यूसडे की मॉर्निंग हो सकती है या फिर वेडनेसडे की मॉर्निंग हो सकती है। इसी तरह इवनिंग है, तो इवनिंग भी देख ले किस किस की हो सकती है। इवनिंग हो सकती है यहाँ तो ट्यूसडे की हो सकती है, यहाँ फिर वेडनेसडे की हो सकती है। तो ये इसकी ट्री डायग्राम हमने बना दी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस और अ स्पेड कार्ड। हमने एस की और स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमें पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52, यानी नंबर ऑफ एस कितने, टोटल सैंपल स्पेस कितनी आ गई हमारे पास 52। कार्ड्स ऑफ एस कितने होते हैं, 4। आपको वो टेबल में सिखाया था, बताया था, वहाँ पे लिखे हुए थे एस के कितने कार्ड होते हैं, 4। कार्ड ऑफ स्पैड कितने होते हैं, 13। अब स्पैड और 13 में दोनों में ना कार्ड्स एस एंड स्पैड बोथ 1। अब कह लें कि एक स्पैड का भी कार्ड होता है और एक एस का भी कार्ड होता है, दोनों में कॉमन ये है 1 है। तो इसके सोल्यूशन में अब आप लिख लेंगे,
सबसे पहले वही लिखेंगे हम, लेट करेंगे, लेट ए बी दी इवेंट, let A be the event of getting, let A be the event of getting a card of ace, and यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्ड ऑफ एस को, एंड बी दी इवेंट, ये अब आपने मोमेंट्स हर क्वेश्चन में लिखा है, बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ स्पेड, यानी ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एस कार्ड को, और बी किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेड कार्ड्स को। तो यहाँ पे जो अब हमारे पास नंबर ऑफ ए हैं, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस को, एस कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास 4, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेड को, तो नंबर ऑफ बी हमारे पास कितने हैं 13 है। अब दोनों का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है वो कितना है 1 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया है 1 आ गया हमारे पास। नो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की। तो हमें फार्मूला आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं 4 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 52। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल होता है, वो लिख लें, नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ बी कितने हैं हमारे पास 13 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 52। अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, बट मैं इनको कैंसिल आउट नहीं करूँगा, जब फार्मूला पुट करेंगे ना तो फिर उसमें हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। उसके बाद अब हम ये कॉमन की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 है, और नंबर ऑफ एस कितना है 52। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आ गई हैं। अब दीज इवेंट्स जो है ना वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये कौन से इवेंट्स हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन आया है, इनमें क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। तो अब इसका जो फार्मूला बनेगा ना हमारे पास, आप लिख सकते हैं दीज इवेंट्स और नॉन म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला है ना, जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, उसके लिए फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये था नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, क्योंकि इनमें कॉमन आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नॉन म्यूचुअली में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास 4/52, वो कितना है 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, वो है 13/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना है 1/52। अब इसलिए मैंने इनको कैंसिल आउट नहीं था किया हुआ ऊपर, क्योंकि अब देखिए एलसीएम ले लें इनका, तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 52, 52 से कैंसिल, तो 4 + 52 से कैंसिल 13 -1 आ जाएगा। अब ऊपर वाला आप कैलकुलेटर प्रेस करें, 4 और 13 17 में से 1 निकालें तो 16, कितना आता है 16/52। अब 16 को 52 पे आप लोग डिवाइड कर देना, तो वो आएगा हमारा आंसर आएगा 4/13, वो कितना आ जाएगा 4/13। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये हमने फाइंड कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा
कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारा, फातिमा डिलीट 2 कार्ड्स सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर रेड। बोथ कार्ड्स आर क्या हैं, रेड है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जी हमारे पास टोटल कार्ड जो हैं, टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एस, टोटल सैम्पल स्पेस कितनी आ गई है, 52 है। उसके बाद उसने रेड कार्ड की बात की है, तो आप लिख लें रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 26 हैं। रेड कितने हैं, 26 हैं। तो इसमें भी अब हम लेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी दी इवेंट, लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग और रेड कार्ड। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कार्ड को। एंड बी बी दी इवेंट ऑफ getting also a red card। बी किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी रेड कार्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास, रेड कार्ड कितने हैं, 26 है। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 26 हैं। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है। नंबर ऑफ ए कितने आ गए हैं, 26, क्योंकि रेड कार्ड 26 है हमारे पास। तो उसकी अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 26, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 52। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया है। अब जो कार्ड है आप लिख लेंगे सिंस अ कार्ड, क्या लिख लेंगे, अ सिंस अ कार्ड इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, या विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या लिख लेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। सो जो हमारी सैंपल स्पेस होगी इज रिड्यूस होगी। सो सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड बाय 1। यानी ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो हमारी सैंपल स्पेस क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो आप लिख लेंगे इसमें फॉर इवेंट बी के लिए आप लिख ले सकते हैं नंबर ऑफ बी गिवन ए, या चेंज पार ले इसको, नंबर ऑफ बी ओवर ए इज इक्वल टू कितना होगा, 25, कितना होगा, 25। एंड नंबर ऑफ एस कितना होगा अब, 51। ये चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया, इतना कम हो गया है। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी जो है ना वो फाइंड करनी है। तो लिख लें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी गिवन ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो बी गिवन ए कितना है, 25, और नंबर ऑफ एस अब कितना है, 51 है। अब दोनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स थे, तो दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट्स। तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास ऊपर देखिए कितनी आई हुई है, 26 ओवर 52, 26 ओवर 52।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितनी आई है 25/51। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें या क्रॉस कर लें। इनको जब करेंगे ना आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे या फिर हम इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो वो देखिए हमारे पास क्या आता है। ये 25 को पहले 26 को 25 से मल्टीप्लाई करें और 51 को 52 से मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेटर में दबा दें तो आपके पास आएगा, वो क्या आ जाएगा 25/102 आएगा। इनको कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, ये कैंसिल हो रहा है 26 1 का 2 आ जाएगा, 2 पर 25 आज के और नीचे 2 को फिर 102। तो ये हमारे पास प्रॉबिलिटी आ गया, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए एंड बी की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ टू डाइस आर रोल्ड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू 6, यानी प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू 6 होनी चाहिए, और द डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू 5, यानी सामने फेस का मतलब होता है सामने 5 का डिफरेंस बन रहा और 6 का प्रोडक्ट सामने बन रहा हो। तो सबसे पहले इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। 2 डाइस रोल करें तो सैम्पल स्पेस क्या बनती है, वो बनती है 1 1। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। 1 2, उसके बाद 1 और 3, फिर 1 और 4, फिर 1 और 5, फिर 1 और 6, उसके बाद 2 और 1, 2 और 2, फिर 2 और 3। नेक्स्ट है 2 और 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। अब 4 के साथ 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, फिर 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये 2 डाइस की हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गई है जी 2 डाइस की। तो नंबर ऑफ एस कितने आ गए हमारे पास 36 है। नंबर ऑफ एस कितने हैं अब 36 है। अब जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फेस वैल्यू 6 होनी चाहिए थी। प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, और दूसरी क्या और लिखा है उसने डिफरेंस ऑफ फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, यानी प्रोडक्ट ऑफ 6 नज़र आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ 5 नज़र आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके आप लिख लेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले, लेट ए बी दी इवेंट, लेट ए बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या हासिल करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यूज ऑफ 6 का प्रोडक्ट जिसमें फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। अब वो वाला इसमें से आप देख लें जिसमें फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट करें ना तो कितना बनना चाहिए 6, तो वो है 1 और 6। ये देखें 1 को करें 6 से मल्टीप्लाई तो 6 आता है, इसके अलावा 6 और 1, 6 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 6 आएगा, इसके अलावा 3 और 2, 3 2 का 6, इसके अलावा 2 और 3 तो 2 3 का 6 है। तो ये नंबर ऑफ ए देखिए कितने बन गए हमारे पास, नंबर ऑफ ए कितने आ गए हैं 1 2 3 4 हैं, नंबर ऑफ ए कितने आ गए 4। अब हम बी जो है या इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस के। तो नंबर ऑफ ए कितना आया है 4 और नंबर ऑफ एस कितना है 36। तो ये हमने ए की फाइंड कर दी है। अब बी इवेंट क्या था, वो क्या फेस आना चाहिए, उस पर 5 आना चाहिए डिफरेंस।
डिफरेंस की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, तो आप लिखेंगे लेट बी दी इवेंट, लेट बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या लिख लेंगे, लेट बी दी इवेंट ऑफ गेटिंग डिफरेंस एज 5 ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यूज ये आ रहा है। तो उसमें देखें बी में क्या बन रहा है, फिर फेस वैल्यू जिसको डिफरेंस करें तो 5 आना चाहिए। तो उसमें वो क्या हो सकता है, 1 और 6, ये देखिए 6 में से 1 निकालेंगे, 6 और 1 तो 5 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बी कितने बन गए हैं, नंबर ऑफ बी आ गए हैं 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने हैं 36 है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गई है। तो लिहाजा दीज इवेंट्स क्या थे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे। ये जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन म्यूचुअली। तो स्टूडेंट ये ना नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये मैंने लिख दिया, बट इस नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखे दोनों में कॉमन 1 6 इसमें भी है, 1 6 1 इसमें भी है, दोनों में 1 6 भी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों में जो, यानी ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इसमें भी 1/1 6 है, 6 1 है, इसमें भी है। तो ये लिख ले 1 6 एंड 6 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया वो कितने हैं, वो 2 हैं, वो कितने हैं 2 हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो वो क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं 2 और नंबर ऑफ एस कितने हैं, वो हैं 36। अब आप इसके नीचे लिख लेंगे दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो इवेंट्स अब क्या हैं, नॉन एक्सक्लूसिव हैं। दीज इवेंट्स आर नॉन म्यूचुअली, ये जो इवेंट्स हैं ये क्या हैं, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, जो फार्मूला है वो क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब इनमें फार्मूला पुट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई है 4/36 ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आई हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो है 2/36 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 2/36। तो ये तो वैसे ही इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4/36। इसका क्या बचेगा हमारे पास 4/36। तो इनको कैंसिल करें, 4 1 का 4 और 4 9 का 36, 4 1 का 4 4 9 का 36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है जी, अ बैग कंटेन 7 ऑरेंज एंड 5 पर्पल मार्बल्स। एक बैग उसमें 7 ऑरेंज मार्बल और 5 पर्पल मार्बल हैं। 2 मार्बल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये उसने विदाउट रिप्लेसमेंट कह दिया है जी। डिपेंडेंट इवेंट्स है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज ऑरेंज एंड द सेकंड मार्बल इज आल्सो ऑरेंज। जैसे पीछे हमने रेड वाला किया था वो, अब ये ऑरेंज ही है। तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपको टोटल जो है ना मार्बल्स का पता होना चाहिए। तो आप लिख लें यहाँ पे टोटल मार्बल्स कितनी है, पहले 7 ऑरेंज हैं प्लस 5 पर्पल हैं। तो ये कितनी बन गई है 12 मार्बल्स बन गए हैं। ये कितनी बन गए हैं 12 मार्बल। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस NS कितना आ गया है 12। अब आपने जो फाइंड करना है ना इसमें, वो पहले आपने फाइंड करना है दोनों तरफ ऑरेंज का ही फाइंड करना है। तो आप लिख लेंगे लेट ए बी दी
event, let A be the event of getting orange marble, and B be the event of getting also orange marble। बी भी जो है वो ऑरेंज मार्बल को ही करता है। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं हमारे पास, ऑरेंज मार्बल कितने हैं, 7 हैं। नंबर ऑफ ए कितने हैं, 7 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितना है, 7, और नंबर ऑफ एस कितना है, 12। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो इसके नीचे सिंस द सेकंड marble, since the second marble is drawn without replacement, second marble without replacement, so the sample space is reduced by 1। तो अब हमारा फॉर इवेंट बी क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू, पहले कितना था 7 था, तो अब कितना हो जाएगा 6, और एन एस पहले कितना था 12 था, तो अब कितना हो जाएगा 11। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। तो प्रोबेबिलिटी का हमें फार्मूला आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी गिवन ए ओवर नंबर ऑफ एस। तो बी गिवन ए कितना है, 6 है, पहले 7 था, अब कितना है वो, सैम्पल स्पेस कितना है, 11 है, सैम्पल स्पेस कितना है, 11 है। तो ये आ गया है। तो दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट्स। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना आया हुआ है, 7/12 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कितना आया हुआ है, 6/11। तो इसको कैलकुलेटर में प्रेस करें ना, अगर हम इसको कैलकुलेटर में 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 ओवर, और 12 को 11 से करें तो 132। तो ये कैलकुलेटर में प्रेस करें तो ये 7/22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7/22। तो ये हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।